नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उत्साह में। आज की वीडियो में क्लास 11th हिस्ट्री के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, तो मैंने इस वीडियो में कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। आशा करती हूँ कि इन सभी प्रश्नों के टॉपिक को आपने पहले पढ़ा होगा और संबंधित प्रश्नों को याद तो ज़रूर कीजिएगा और उनके टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, चंगेज़ खान का प्रारंभिक नाम क्या था? यानी पहले चंगेज़ खान को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है तैमुजीन। प्रश्न संख्या 2, वह कौन सा साम्राज्य है जो विश्व के 3 महादेशों में फैला था? उत्तर है रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य विश्व के 3 महादेशों में फैला था। तीसरा प्रश्न है, फीस क्या है? उत्तर है बिशप। बिशप का अर्थ पादरी होता है, जो कि चर्च में होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, बिशप इस शब्द का अर्थ ये समझ सकते हैं कि वो ऐसे पादरी होते हैं जो उन पादरियों में बिशप बिशप शब्द जो है उसका अर्थ पादरी होता है। अब यहाँ पर जब पादरियों की बात करें, पादरी की बात करें, तो यहाँ पे बिशप कुछ एक क्षेत्र निर्धारित होता है जिसमें कुछ चर्च होते हैं और उन चर्च के पादरियों के द्वारा किसी एक व्यक्ति को, किसी एक पादरी को अपना हेड घोषित किया जाता है और उस क्षेत्र में जितने भी चर्च होते हैं उसकी निगरानी, वहाँ पर व्यवस्था कैसी है, सही है, नहीं है, हर चीज़ समय पे हो रहा है, निर्धारित समय पे हो रहा है या नहीं, इन सभी व्यवस्था पर बिशप जो है वो ध्यान रखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? उत्तर है मर्दूक। बेबीलोन नगर में और भी देवताओं के नाम आए हैं, उनको एक बार देखकर जाइएगा। प्रश्न संख्या 5, किसी ऐतिहासिक काल और प्राक ऐतिहासिक काल में किसे ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल में विभाजित किया जाता है? उत्तर है आदि ऐतिहासिक काल। यहाँ पर ऐतिहासिक काल, यहाँ पर जब प्राग ऐतिहासिक काल की बात होती है तो प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जहाँ पर इतिहास लेखन शुरू भी नहीं हुआ था। ठीक है, इतिहास जो हिस्ट्री लेखन जो है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ था, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो ऐतिहासिक काल समझ लीजिए कि जहाँ पे हिस्ट्री लिखना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, लोगों को ये समझ में आने लगा था कि हाँ, बीता हुआ चीज़ जो है उसको भी नोट करना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और आदि ऐतिहासिक काल को हम ये बोल सकते हैं, आदि यानी होता है पुराना, सबसे पुराना। तो पहला आदि ऐतिहासिक काल क्या है? जो सबसे पुराने ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल यानी जब इतिहास लेखन शुरू भी नहीं हुआ था, और ऐतिहासिक काल जहाँ पर इतिहास लेखन शुरू हो गया, उसके मिड में, उसके मध्य में हमें आदि ऐतिहासिक काल मिलता है, जो कि सबसे पहले इतिहास लेखन जब हुआ तो उसको आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे -1 और 1 के बीच में शून्य है, उसी प्रकार प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच आदि ऐतिहासिक काल आ जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं, आधुनिक मानव किस प्रजाति का है? उत्तर है होमोसेपियंस। प्रश्न संख्या 7, जापान और चीन किस क्षेत्र में आते हैं? उत्तर है दक्षिण पूर्व। प्रश्न संख्या 8, लंकाशायर कहाँ स्थित है? उत्तर है इंग्लैंड।
प्रश्न संख्या 9, लास्ट सपर की चित्रकारी किसने की? उत्तर है लियोनार्डो दा विंची। प्रश्न संख्या 10, फेडरलिज्म किस भाषा से लिया गया है? उत्तर है लैटिन। प्रश्न संख्या 11, कुस्तुनतुनिया की स्थापना किसने की? उत्तर है कॉन्स्टेंटिन। प्रश्न संख्या 12, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ? उत्तर है 570। प्रश्न संख्या 13, पुनर्जागरण का किस देश में पुनर्जागरण का किस देश से आरंभ हुआ था? उत्तर है इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 14, मेसोपोटामिया नगर की लिपि क्या थी? उत्तर है सुमेरियन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है? उत्तर है लैटिन। ऐसे तो पुनर्जागरण संस्कृत शब्द है, लेकिन पुनर्जागरण के लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज होता है रेनेसा, वो लैटिन शब्द से लिया गया है और रेनेसा को ही हिंदी में पुनर्जागरण कहा गया है। इसीलिए यहाँ पर पुनर्जागरण जो शब्द है उसे लैटिन से जोड़ा जा रहा है। प्रश्न संख्या 16, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कौन प्रमुख उदाहरण है? उत्तर है अमेरिका। और यहाँ पे भारत जो है वो उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित, यानी पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ही आपको यहाँ पर दिखता है। प्रश्न संख्या 17, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है चार्ल्स डार्विन। प्रश्न संख्या 18, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? उत्तर है गुटेनबर्ग। प्रश्न संख्या 19, पडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है इटली। प्रश्न संख्या 20, जापान में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार कब प्राप्त हुआ? उत्तर है 1946। प्रश्न संख्या 21, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने पहली बार किया? उत्तर है अर्नोल्ड टॉयनबी। प्रश्न संख्या 22, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर जीत कब हासिल की? उत्तर है 1553। प्रश्न संख्या 23, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर है टाइबर। प्रश्न संख्या 24, पुरुष भिक्षु को क्या कहा जाता है? उत्तर है मोंक। प्रश्न संख्या 25, सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? उत्तर है थॉमस न्यूकोमेन। प्रश्न संख्या 26, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर है मार्टिन लूथर। प्रश्न संख्या 27, चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की? उत्तर है सन यात सेन। यहाँ पे माओ त्से तुंग जो है द कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उसको जो है उसको आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत योगदान दिया था। द कम्युनिस्ट पार्टी से माओ त्से तुंग को जोड़ा जा सकता है। फिर प्रश्न संख्या 28, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा? उत्तर है दांते। प्रश्न संख्या 29, चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या गुफा के मस्जिद में हुई? यहाँ पे गुफा होगा, ठीक है, यहाँ पे गुफा नहीं, यहाँ पे गुफा के मस्जिद में हुई। उत्तर है अली। यहाँ पे चारों खलीफाओं के नाम आप याद रखिएगा। पहले खलीफा जो है उनका नाम है अबू बकर, दूसरे उमर और तीसरे उस्मान बने और उसके बाद फिर उस्मान की हत्या के बाद अली चौथे खलीफा बने। क्वार्टिज़ट पत्थर का प्रमुख औजार था? उत्तर है पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल में क्वार्टिज़ट पत्थर का जो है उपयोग ये प्रयोग जो है वो औजारों को बनाने के लिए किया गया।
फिर अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 31, मिड समर नाइट ड्रीम किसने लिखा? उत्तर है शेक्सपियर। प्रश्न संख्या 32, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है? उत्तर है ब्राजील। प्रश्न संख्या 33, रेड इंडियन किस देश के निवासी को बोला जाता है? उत्तर है उत्तरी अमेरिका। प्रश्न संख्या 34, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? उत्तर है जेम्स कैप्टन कुक। प्रश्न संख्या 35, दजला एवं फरात किस देश की प्रमुख नदियां हैं? उत्तर है इराक। प्रश्न संख्या 36, अरावाक कहाँ रहते थे? अरावाक जाति या समुदाय के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। उत्तर है कैरिबियन द्वीप। प्रश्न संख्या 37, मानव ने आग पर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? उत्तर है नवपाषाण काल। प्रश्न संख्या 38, आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान पे मिलते हैं? उत्तर है यूथोपिया। प्रश्न संख्या 39, किस युग में मानव खेती करना सीख गए? उत्तर है नवपाषाण युग। प्रश्न संख्या 40, शिल्प कृतियां क्या? उत्तर है इनमें से सभी, यानी औजार, चित्रकारियां, मूर्तियां, ये सभी शिल्प कृतियां हैं। यानी जो समझ आप, शिल्प का अर्थ कुछ बनाना, कुछ मेकिंग से है, क्राफ्ट या पेंटिंग, ये सभी जो है शिल्प में आती हैं। तो औजार, मूर्तियां, चित्रकारियां, ये सभी जो है शिल्प कृतियों में आएंगी। प्रश्न संख्या 41, प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि संपन्न की गई थी? उत्तर है नानकिंग। प्रश्न संख्या 42, कोलंबस किस देश का नागरिक है? उत्तर है स्पेन। प्रश्न संख्या 43, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे? उत्तर है कुरैशी। संख्या 44, नई दुनिया किसे कहा गया और इसकी खोज किसने की? क्या नई दुनिया अमेरिका को कहा गया और इसकी खोज वास्को डी गामा ने की, या फिर नई दुनिया अमेरिका को कहा गया जिसकी खोज कोलंबस ने की, या भारत को कहा गया जिसकी खोज कोलंबस ने की, या अफ्रीका को कहा गया जिसकी खोज डोना मरीना ने की? आप खुद ही समझदार है आप, क्योंकि यहाँ पर उत्तर आपके समक्ष है। नई दुनिया अमेरिका को कहा गया जिसकी खोज कोलंबस ने की। यहाँ पे ये सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 45, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? उत्तर है चंगेज खान। ठीक है, जब मंगोल साम्राज्य का नाम आता है तो चंगेज खान जो है वो सबसे प्रमुख मंगोल शासकों में से एक माने जाते हैं और संस्थापक भी चंगेज खान ही है। यहाँ पे हमने अपने सारे प्रश्न को पूरा कर लिया है। इस वीडियो से आपने जो भी सीखा है इसका रिवीजन करते रहिए, कोई भी चैप्टर छोड़िए मत। हाँ, आपके एग्जाम्स के डेट सामने है, समीप है, लेकिन अभी तक कुछ स्टूडेंट्स अभी तक आपके एडमिट कार्ड ये सब की अभी तक कोई खबर आई नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स में ध्यान देना है और बाकी सभी चीज़ों के बारे में मत सोचिए। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम डेट आगे बढ़े या फिर उसी डेट में हो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पर फोकस करना है और बाकी सभी चीज़ों को छोड़ दीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बतलाएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें ताकि क्लास 11th के सभी बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ो उत्साह के साथ।